भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र सभी विधियों में परम ज्ञान को पाने के मार्ग हैं और इन घाटियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिसे सार्थक भटक जाते हैं, जैसे तांत्रिक विद्या, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि। परंतु विज्ञान भैरव तंत्र का उपयोग जीवन को सफल बनाने के लिए होता है, ज्ञान पाने के लिए होता है। चलिए आज विज्ञान तंत्र के 112 ध्यान विधियों में कुछ वीडियो के बारे में जानेंगे, बाकी की विधियाँ आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला मार्ग है कर मार्ग, सांस की धारणा का। जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं, जिसे रेचक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में उसे प्राण समाज कहा गया है। मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो इसका मतलब है कि सांस को छोड़ना, और ठीक वैसे ही श्वास को अंदर लेने को हम सांस लेना कहते हैं, जिसे पूरक भी कहा जाता है। और विज्ञान भैरव तंत्र में इसे अपने स्वस्थ हित कहा गया है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद रोकते हैं, ठीक वैसे ही जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सांस को बाहर छोड़ते समय फिर हम रुकते हैं। सांस को लेने के बाद रुकना और उसको छोड़ने के बाद जो रोकना है, यानी आती जाती सांसों के बीच जो अंतराल है, एक ठहराव है, उसे कुंभक कहा जाता है। जो विज्ञान भैरव तंत्र के 5 धारणा है श्वास पर है। भैरव यानी शिव कहते हैं। ऊर्जा के बनने और बिगड़ने के स्वभाव से बाहर आता हुआ श्वास और अंदर जाता हुआ चीज इस निरंतर चलता है। इन दोनों ही समाज की उत्पत्ति बिंदु पर बहस की शक्ति की भावना करने पर उसका भैरव रूप प्रकट होता है। उसकी धारणा अंदर आती हुई सांस, अंदर आने के बाद बाहर जाती हुई सांस आने के बाद एक क्षण के लिए विलीन हो जाती है। उस मध्य स्थिति का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तीसरी धारणा, श्वास रूपी प्राण शक्ति और शिव शक्ति धाम बाहर जाए अंदर आए, उस मध्य स्थिति को विकसित करने के लिए साधक अपने बाहरी स्वरूप को पहचान लेता है। चौथी धारणा, बाहरी कुंभक और अंतर कुंभ के मध्य स्थिति के विकास करने पर प्राण और अपान शांत होने पर, चंचलता शांत होने पर चेतना प्रशांत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहले यह चारों धारणा है, श्वास पर है। यह जैसी प्रतीत होती है, भगवान शिव इन धर्मों के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा के स्वभाव की वजह से यह सांस चलती रहती है। सांस कहाँ से शुरू होती है उस पर विचार